और आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई। भविष्यवाणी की सेवकाई क्यों महत्वपूर्ण है, और आज हम लोग इसमें एक बात को, नई बात को सीखने जा रहे हैं। एक विशेष बात है। सो आइए हम वचन में चलें। योएल की पुस्तक पुराने नियम से इसका 2 अध्याय और इसका 28वां पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बस प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा, अपना आत्मा उंडेलूंगा। और आज हम जो लोग हैं वो अंत के कगार में आ गए हैं। हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं और प्रभु का आगमन बहुत निकट आ चुका है हमारे पास। प्रभु के वचन में जो भविष्यवाणियां प्रभु ने अंतिम दिनों के लिए बोला था, लगभग पूरा हो चुकी हैं। कुछ एक भविष्यवाणियां रह गई हैं जिन्हें अभी पूरा होना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम अंत के भी अंत के कगार में हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और कैसा उंडेलूंगा कि वो भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान, तुम्हारे बेटे बेटियां पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। यानी अंत के दिनों में ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाएंगी। कलीसिया में भविष्यवाणियां बढ़ने लग जाएंगी, भविष्यवाणियां होने लग जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, आज से पहले आप लोगों को नहीं मालूम था भविष्यवक्ता क्या है, भविष्यवाणी क्या है, परंतु प्रभु ने अनुग्रह दिया, हमारी कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया और भविष्यवाणी हुई। उसके बाद हमारे कलीसिया में 4-5 लोग भविष्यवाणियां करने लग गए। वचन में लिखा है, अंत के दिनों में लोग भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। और प्रभु भविष्यवाणियों के वरदान को अंत के दिनों में बहुत तेजी के साथ बढ़ा देगा। लिखा है, स्वप्न देखेंगे। कलीसिया में इन दिनों बहुत सारे लोग स्वप्न देख रहे हैं, सपने आ रहे हैं। और लिखा है, और जवान दर्शन देखेंगे। यानी ये 3 बातें कलीसिया में अंत के दिनों में बहुत तेजी से होंगी। भविष्यवाणियां होने लग जाएंगी, स्वप्न देखे जाएंगे और दर्शन देखे जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमारी कलीसिया में कई बच्चों को, कई बड़े लोगों को दर्शन आता है, तो वो गवाही देते हैं, मैंने ये दर्शन देखा, मैंने ये दर्शन देखा। तो उनका मजाक बनाया जाता है, बोला जाता है, इसे कैसे आ सकता है दर्शन। तो वो सोचते हैं, हमें तो आया नहीं दर्शन, इसे कैसे आ गया। परंतु वचन में लिखा है, अंत के दिनों में होगा। अंत के दिनों में प्रभु बच्चों को दर्शन दिखाएगा, बच्चों को स्वप्न दिखाएगा, जवान लड़के लड़कियों को स्वप्न दिखाएगा, दर्शन दिखाएगा, भविष्यवाणियां कराएगा। अंत के दिनों में बहुत तेजी रफ्तार से होने लग जाएंगी। परंतु आज हमारा जो विषय है, इन 3 बातों के अंदर जो है, भविष्यवाणी, स्वप्न और दर्शन। आज हम सीखेंगे स्वप्न के विषय में, सपने के बारे में। कई बार लोग मेरे सामने सपने लेकर आते हैं, भैया जी मैंने ये सपना देखा है, आप बताओ इसमें क्या है। कई बार लोग सपने में आत्मा देख लेते हैं, काला साया देख लेते हैं, अपने बुजुर्ग लोगों को देख लेते हैं और जाने क्या क्या देख लेते हैं, तो वो डर जाते हैं। आज हम सीखेंगे स्वप्न के बारे में, परंतु ये इतना बड़ा विषय है कि मुझे आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी समय चाहिए। सो हम अपनी आगे वाली शिक्षाओं में, जब प्रभु आगे मौका देगा, तो हम इसी विषय में, हम स्वप्न में भी हम सीखेंगे। परंतु आज मैं आपको स्वप्न में सिखाने तो जा रहा हूं, परंतु आज भी हमारा ये जो विषय है ना, ये अधूरा रह जाएगा। परंतु आज मैं आपको संक्षेप में छोटी छोटी कुछ बातों को मैं सिखाऊंगा। निकालिए पुराने नियम से सभा उपदेश की किताब और इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद। आज हम सीखेंगे स्वप्न के सोर्स क्या हैं, कहाँ से स्वप्न आते हैं, उत्पन्न कहाँ से होते हैं स्वप्न।
नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं लोग, सपने देखते हैं। तो वो सपनों का कारण क्या होता है? क्या हर सपना प्रभु की अगुवाई है, प्रभु का मार्गदर्शन है? कई लोग बड़े सपने देखते हैं, बस जैसे ही सोएंगे वो सपने देख लेंगे। और कई लोगों को तो सपना ही नहीं आता। किसी से पूछो भाई तुम सपने देखते हो, तो लोगों को बोलते हैं भाई हमें तो भाई कोई सपना नहीं आता। पर कई लोगों को तो सपना आता है, जब सोएंगे तभी सपना, आधा घंटे के लिए भी झपकी लगा दी तो सपना आ जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि सपनों के जो सोर्स हैं, माध्यम, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। पढ़िए सभा उपदेशक की किताब 5 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बस क्या लिखा है? पहला कारण, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण, कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यहां पर 2 बातें हैं जो सुलेमान बताना मांगता है। पहला कारण है कि स्वप्न क्यों देखा जाता है? एक कार्य को अधिक बार करने से। लिखा है जैसे एक कार्य को अधिकता के कारण, बार बार, सारा दिन किसी आदमी के साथ आप बैठ रहे हो, सारा दिन आप एक ही तरह की पिक्चरें देख रहे हो, सारा दिन आप डरावनी पिक्चरें देख रहे हो, तो आपके डरावने डरावने आपको सपने आएंगे। सारा दिन आप पहाड़ों में घूम रहे हो, वादियों में घूम रहे हो, जब आप सोओगे तो आपको यही लगेगा कि मैं वादियों में हूँ, पहाड़ों में हूँ। आपको उसी प्रकार के सपने आएंगे। यानी जैसा आप सारा दिन आप जो कार्य कर रहे हैं, सारा दिन आप जो सोच रहे हैं, वही वो कार्य आपके दिमाग में दिखाई देने लगेगा। शुरुआती दिनों की बात है, मेरी साथ एक भाई जुड़े थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, आज वो है नहीं, प्रभु में सो गए। तो कलीसिया के अंदर एक समस्या होती है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान लड़के लड़कियां हो जाते हैं, उन सबको एक दूसरे के लिए सपने आने लग जाते हैं। लड़कियों को लड़के के सपने आते हैं, लड़कों को लड़कियों के सपने आते हैं। और हर एक लड़की, हर एक लड़का, लड़का लड़की ये सोचने लगते हैं ये लड़की, ये लड़का मुझे प्रभु ने दिया है, प्रभु ने मेरे लिए रखा है, प्रभु ने चुना है। तो मेरे पास एक भाई आया करते थे, उन्होंने कहा भैया हमारे कलीसिया में एक लड़की आने लगी है, उस लड़की का नाम है ना मिरोना है, तो प्रभु ने बोला है कि वो मैंने तेरे लिए रखी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा साफ आवाज़ आई, तुम्हें महसूस हुआ? हाँ भैया मुझे साफ महसूस हुआ है, प्रभु ने बोला है आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यदि वो लड़की तेरे लड़के के लिए उचित है, आप चाहते हो तो आप बताओ। और वो जब मेरे पास रोज़ आया करता था, मुझे बोलता भाई आज मिरोना को लेकर सपना आया है, प्रभु ने दिखाया, आज प्रभु ने कंफर्म कर दिया है मिरोना को लेकर, मुझे स्वप्न आया। मैंने कहा अच्छा। अब 2 दिन बाद फिर मेरे पास आए, भैया मुझे फिर मिरोना का स्वप्न आया, देखो प्रभु बार बार कंफर्म कर रहे हैं, सपने में दिखा रहे हैं मुझे मिरोना नाम, स्वप्न आ रहा है मुझे। तो प्रभु बता रहे हैं कि वो लड़की मैंने तेरे लिए चुना है। तो वो लड़की को बार बार सोचे दिन भर, तो रात को स्वप्न आए, तो विचार करे कि प्रभु ने मुझे वो स्वप्न दिखाया है, प्रभु बता रहा है। 2-4 महीने बीते, फिर उस लड़की से उसका ब्रेकअप हो गया, टूट गया, झगड़ा हो गया। उसने मुझे कहा मेरा ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई है। मैंने कहा प्रभु ने अगर रखा होगा तो ब्रेकअप ठीक हो जाएगा, आ जाएगी वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में। परंतु उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और लड़की उसकी लाइफ में आती है। वो कहता भैया एक लड़की और आई है मेरे कलीसिया में। मैंने कहा कौन? कहते रेबेका नाम है उसका, आप प्रार्थना करो। जैसी वो लड़की ने एंटर किया ना, प्रभु ने बोला इससे तेरा विवाह होगा। मैंने कहा अच्छा, यार आप रेबेका को लेके प्रार्थना करो। अब रेबेका को लेके उसको स्वप्न आने लग गए। बोले भैया प्रभु ने कंफर्म किया है मुझे, स्वप्न में रेबेका दिखाई है। यानी इस तरह की 3 लड़कियां उसके स्वप्न में आई। तीनों लड़कियों के लिए प्रभु ने उसे बोला, तीनों लड़कियों को प्रभु ने उसे चुना, पर तीनों में से किसी से उसकी शादी नहीं हुई तो चौथी से हुई। सच्ची घटना है भाई, हालेलुया। तो मेरी कलीसिया में भी ऐसे ही होता है।
ये यूनिवर्सल कलीसिया की बीमारी है। मेरी कलीसिया में भी बेचारी लड़कियों को स्वप्न आते होंगे, मुझे आके बताती नहीं है भले ही कि डांट ना पड़े। लड़कों को भी स्वप्न आते होंगे लड़कियों को लेकर, लड़कियों को लड़कों के लेकर स्वप्न आते हैं। परंतु आज आप इस उत्तर को खोजिए। वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न आता है। आप जिस कार्य को दिन भर कर रहे हैं या जिस बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो बातें आपको स्वप्न में दिखाई देंगी। जो बातें आप लगातार सोच रहे हो, समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरे प्रकार का जो स्वप्न आता है, ये बड़ा अटपटा लगेगा अब जो मैं आपको बताऊंगा। हमारे 2 प्रकार के दिमाग होते हैं, मालूम है आपको? है पता है आपको? 2 प्रकार का दिमाग होता है हमारे पास। हिंदी में उसे कहते हैं चेतन और दूसरा कहते हैं अवचेतन। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो अवचेतन मन होता है, ध्यान दो इधर, जो अवचेतन मन होता है, अब जो आप बैठे हो ना इस समय जितने भी लोग, अब ये चेतन मन काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है इस समय, आपका एक्टिव है, सबकॉन्शियस नहीं कर रहा। पर जब आप सोते हो तो जो अवचेतन माइंड होता है, जो अवचेतन माइंड जो यानी सबकॉन्शियस, वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और जो चेतन मन होता है ना, वो शून्य में चला जाता है। यानी हमें आभास नहीं होता हम कहाँ पड़े हैं, हम किसके साथ लेटे हैं, कहाँ हैं। हम गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना बुद्धि। अब आप सब लोग जाग रहे हो, आपको पता है पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, संडे का दिन है, भैया प्रचार कर रहे हैं और भैया ये प्रचार कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ ये लोग हैं। आपका जो माइंड है वो एक्टिव है, आपका दिमाग एक्टिव है। पर जब आप सो जाओगे तो आपको मालूम नहीं होगा संडे का दिन है, भैया जी भी यहाँ हैं, आपको पता नहीं होगा कौन कौन यहाँ है, आपको पता ही नहीं। परंतु जो आपका अवचेतन मन है वो एक्टिव हो जाता है। तब समझ पा रहे हैं आप लोग? तब जब आपका अवचेतन मन होता है, उसके पास इतनी ताकत है। हमारे जो दिमाग में परमेश्वर ने इतनी ताकत दी है ना, जो आप लोग जितने भी आप लोग हो ना, सारे आप लोग अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करते हो ना, 6-7% इस्तेमाल करते हो बस सारी लाइफ। कितना इस्तेमाल करते हो? जो परमेश्वर ने आपको दिया है। 100% का भी 6 या 7% आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। और जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं, वो 8-9% पर आ पाते हैं अपने दिमाग पे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हो जाते हैं, वो 12-13% पे आ पाते हैं। यानी सोचिए 90% जो दिमाग है ना मनुष्य का, वो अछूता रह जाता है, आदमी यूज ही नहीं कर पाता उसको। प्रभु ने मनुष्य को इतना बड़ा वरदान, ये दिमाग दिया है, उसे मालूम ही नहीं कि मैंने अपनी ब्रेन की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। परंतु ये जो अवचेतन मन है ना, ये भी हमारे दिमाग का एक भाग है, हिस्सा है। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा, उदाहरण के तौर पर, जैसे जब मैं साइकिल चलाता था ना, और मैं तेज साइकिल चला रहा हूं, तो मुझे एहसास हो जाता अब है ना पंचर होने वाला है, अब पंचर होने वाला है, अब साइकिल में पंचर हो जाएगा। वह दिमाग में आता था अब पंचर हो जाएगा, और 4-5 मिनट बाद पंचर हो जाता है, ठा करके पंचर हो जाता है। ये कैसे हुआ? कई बार आपको लगता होगा, महसूस होता होगा, ये मेरे साथ होने वाला है, अब मैं बाहर जा रहा हूं ना, वो आदमी जरूर मिलेगा, वो आदमी जरूर मिलेगा। दिमाग कहता है घर से बाहर निकलते वक्त, और वो आदमी वाकई मिल जाता है। एक बार मैं और ताऊ आ रहे रात के समय, 11:30 बजे का टाइम, 11-11:30 बजे का टाइम, ताऊ मेरे पीछे बैठे, मैं अपाचे बाइक पे था, स्पीड पे उतर रहा था बहुत तेजी से, बस अड्डे के फ्लाईओवर से उतर रहा था, और 80-90 की रफ्तार रही होगी, बहुत तेज आ रहा था मैं। ताऊ ने मुझे बोला, बेटा बाइक को धीमा करके चलाया कर, धीरे कर ले, हम ढलान पे हैं, रात का टाइम है, अचानक गाड़ी में पंचर हो जाएगा तो तू कैसे कंट्रोल करेगा गाड़ी को, इतनी तेज गाड़ी को। मैंने ताऊ को बोला, मैं जब तेज गाड़ी चलाता हूं ना, मेरा दिमाग तभी एक्टिव होता है, गाड़ी को धीरे कर लूंगा मेरा दिमाग एक्टिव नहीं होता। मैं गाड़ी को तेज चलाता हूं, बिल्कुल अलर्ट रहता हूं, मैं ब्रेक कब मारनी है, कब रेस देनी है, कब क्लच मारना है,
मेरा पूरा दिमाग अलर्ट रहता है। मैंने कहा तेज गाड़ी में हर चीज संभाल लूंगा। मैं ताऊ को बोला अगर गाड़ी में भी पंचर भी हो जाएगा ना अभी का अभी तेज रफ्तार में तो भी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही मैंने बोला फटाक और एकदम से टायर पंचर, तभी बोलते के साथ ही और स्पीड में हम उतर रहे थे तभी, और इनसे पूछो मैंने तभी गाड़ी को संभाल लिया। मुझे मालूम नहीं था कि पंचर होगा पर उसी वक्त मैंने संभाल लिया। हम गाड़ी से स्लिप नहीं हुए, स्किड नहीं हुए, मैंने बड़े आराम से संभाल लिया। मैंने इनको बोला संभालने का, मैंने बोला था ना मैं एक्टिव रहता हूं दिमाग से, स्पीड में चलता हूं, दिमाग मेरा एक्टिव होता है पूरा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने कहा देखो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये अगला भविष्य कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, ये कैसे पता चलता है? देखो एक और उदाहरण देता हूं। कई बार आप किसी नई जगह जाते होगे, नया शहर, नई सड़क, नया गांव, आपको जाते ही ऐसे लगता है यार यहां मैं पहले आया हूं, कभी इस जगह आया हूं, इस मार्केट में आया हूं मैं। पर आपको पता होता है, आपका जो चेतन मन होता है ना, ये बता रहा होता है नहीं यहां कभी नहीं आया, तो पहली बार आया है तुम। आपको पता है, ये भी पता होता है मैं पहली बार आया हूं, और फिर आपको ख्याल आ रहा होता है नहीं मैं आया हूं, यहां आया हूं मैं, यहां होता है ना कई बार। फिर आप चलोगे, अरे यहां पे बाइक वाले की दुकान है, ये अब केमिस्ट की दुकान आएगी, देखो अरे केमिस्ट की दुकान आ गई, यही तो मैंने देखा था। और अब देख मीट वाले की दुकान आएगी, और फिर आप चलोगे मीट वाले की दुकान, अरे ये तो मीट वाले की दुकान, अरे ये सेम चीज। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, या यार दोस्तों के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही होगी और अचानक आपको वो चीज याद आएगी, रिकॉल होगी, अरे ये चीज तो मैं एक बार देख चुका हूं, अपने फैमिली के साथ में बैठा था, ये सारे लोग यहां बैठे थे, मेरी माँ यहां बैठी थी, मेरी बहन यहां बैठी थी, यहां भाई बैठा था, मैं यहां बैठा था, और हम यही बात तो कर रहे थे। होता है कभी आपके लोगों के साथ? होता है ना? होता है। अरे प्रैक्टिकल प्रचारक बता रहे हैं ऐसा होता है। कितने लोगों के साथ होता है बताओ? किसी से पूछ लो, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अब ये नेल्स बेंजामिन को प्रभु पता है, सारे घाटों का पानी पिला के राजघाट पे लेके आया मेरा प्रभु। जिस समय में जादूगिरी सीख रहा था ना, सम्मोहन विद्या वगैरह सीख रहा था, तब मैंने अपने उन अंकल से सारी चीजों को सीखा था। तो सम्मोहन विद्या में तब ये दिमाग की शक्ति काम करती है, उसको जागृत किया जाता है। तो मैं जब तब ये चीजें सीखी थी, उनसे मैंने सीखा था तब ये बातें। तो ये जो स्वप्न होते हैं ना, ये आपका भविष्य बताता, अवचेतन मन आपका भविष्य बता देता है। दिमाग में प्रभु ने इतना ताकत दिया है। हमारे 5 सेंस होते हैं हम सबके पास, परंतु इसी ताकत को 6 सेंस कहा जाता है, जिसमें आने वाला भविष्य, आने वाली घटना, उसे प्रभु का वचन का अनुसार कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको वो पावर दिया हुआ है ऑलरेडी, वो बुद्धि दिया हुआ है। और इसी दिमाग का इस्तेमाल करके, इसी दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने हठ योग करके, तपस्याएं करके इसको जागृत किया। इसको क्या किया? जागृत किया, ध्यान लगा के जागृत किया, दिमाग को जागृत किया, और वो बन गए ईश्वर इस संसार के। समझ पा रहे हैं? प्रभु का ही दिमाग है, प्रभु ने ही आपको दिया। अब आप सोचो, आप वैज्ञानिकों से अलग जाकर सोचने लग जाओ, बताने लग जाओ, यही दिमाग के थ्रू आप भविष्य देखने लग जाओ, अपना भी दूसरों का बताने लग जाओ, तो लोग आपको भगवान समझने लग जाएंगे। अरे भगवान है, नॉर्मल आदमी है ही नहीं, कोई देवी शक्ति काम कर रही है, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, और आपको लोग पूजने लग जाएंगे, भगवान मानने लग जाएंगे। क्यों है? मगर वो ईश्वर ने आपको ब्रेन दिया है पहले से ही। तो यानी जो आपको इस तरह के भी सपने आते हैं ना, वो आपको अवचेतन मन के द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? अवचेतन। और हर जगह अब विश्वासियों में क्या है, जब स्वप्न देखते हैं ना, तो हर बात में वो कुछ भी देख लेंगे, खेत में ट्रैक्टर भी चलता हुआ देख लेंगे, भैया जी क्या है प्रभु की इच्छा इसमें? हर स्वप्न में प्रभु की इच्छा नहीं होती। हर स्वप्न में आपको यह देखना है, ये जो स्वप्न है किस सोर्स से आ रहा है। अगर ये क्या मेरा अवचेतन मन है,
जो मुझे ये स्वप्न दिखा रहा है, या ये स्वप्न मुझे मेरे अधिकता काम के कारण से मुझे ये स्वप्न आया, ये स्वप्न इसलिए आया, या ये स्वप्न मेरा मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, सभा उपदेशक की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 7वां पद। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। बस दोबारा पढ़ो ये वचन धीरे धीरे। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बात उत्पन्न होती है। बहुत सारे, अभी जैसा मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग सपना देखने लग जाते हैं। कई लोग उन्हें कहते हैं, अरे यार तुम तो बस सोते हो और तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं होता, बस सपना 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 देखने लग जाते हो। और मैं जब छोटा हुआ करता था तब टीवी में एक प्रोग्राम आता था, मुंगेरी लाल के सपने। तो वो दिन में जागते जागते है ना सपने देखने लग जाता था। मैंने फैक्ट्री खोल ली, दुकान खोल ली, किसी औरत को देखता था, वो सोचता था मेरी इससे शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। वो बैठे बैठे सपने में आ जाता था। कई लोग हैं ना मुंगेरी लाल होते हैं, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। बैठे बैठे कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, कहाँ चले गए मुंगेरी लाल के स्वप्नों में। स्वप्नों की अधिकता के कारण, स्वप्नों की अधिकता के कारण बहुत सी व्यर्थ बातें उत्पन्न होती हैं। कई लोग मेरे पास जब आते हैं कलीसिया के लोग, तो कई सपने सुनाते हैं, अनाप शनाप सपने, अनाप शनाप की बातें। मुझे बहुत कम स्वप्न आता है, बहुत कम, मुझे आता ही नहीं, ना के बराबर आता है। परंतु जब मुझे आता है तो मुझे बस प्रभु सिर्फ जो आवाज़ देते हैं मुझे वही सुनाई देती है, बस वही स्वप्न आता। उसके अलावा मुझे कुछ स्वप्न नहीं आता। प्रभु बताते हैं कि मैंने तुझसे ये योजना लेनी है, ये काम लेना है, प्रभु बस अपना इंस्ट्रक्शन देता, बस मुझे वही सपना आता है। या अगर कोई स्वप्न आ भी गया तो सिर्फ वचन वाला ही सपना आएगा, व्यर्थ की बातों वाला कोई स्वप्न नहीं आता। और कई लोग स्वप्न में जो व्यर्थ की बातें देखते हैं ना, तो बहुत जल्दी डर जाते हैं स्वप्न को देखकर। और डरते हैं तो वो क्या करते हैं, बस अब भैया जी को फोन मिलाओ, या जो हमारे स्थानीय प्रचारक दीदी भैया जो आते हैं वो प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रचारकों के पास बड़ी सारी गवाहियां हैं कि उनके पास कब कब किस किस ने फ़ोन किए, उन्हें दिन में, दोपहर में, रात में, सोते वक्त कब कब किसने फ़ोन कर दिया। जब जिसने फ़ोन सपना देखा बीच रात में भी डर गया, तो उसने डर के ही फ़ोन कर दिया कि मैंने ये सपना देखा है, रोते रोते, भैया मैंने ये सपना देखा है, और ये सपना मैंने फलाने दिन भी देखा था, और ये सपना तो हर 10 दिन बाद या हर 15 दिन बाद मुझे ये सपना आता है। अगर ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूँ, अगर आपको एक ही सपना बार बार दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप मर गए हैं, आप अपनी मृत्यु को देख रहे हैं, आप मर गए हैं, परिवार के लोग पीट रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर ही जाओगे। तो कई लोग ये सपना देखकर डरने लग जाते हैं, अब प्रभु मुझे बुला रहे हैं बस। वैसे तो प्रभु से मिलने की बड़ी तड़प है, और प्रभु जब ऊपर बुला रहे हैं तो क्यों रो रहे हो? तो लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं, भैया हमने अपनी मौत का सपना देखा है, हर 15 दिन बाद आ रहा है, भैया मैं जाने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है, अरे आप उसके अंदर आत्मिक चीज देखिए। प्रभु कई बारी जो चीज दिखाते हैं उसमें नहीं बताते वो चीज, परंतु उसका आत्मिक अर्थ होता है उस स्वप्न के अंदर। अगर प्रभु आपकी मौत दिखा रहे हैं, या ये दिखा रहे हैं कि आपका मकान जल गया है, अगर ये दिखा रहे हैं, या आप अपने मकान को खंडर बना हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भूकंप आएगा और आपका मकान तहस नहस हो जाएगा, टूट जाएगा। या आप ये देख रहे हैं कि आप मर गए हैं, तो अब 10 दिन बाद आप ये स्वप्न देख रहे हैं तो आप मर ही जाएंगे ना। आप उसका प्रभु की आत्मा में होकर आत्मिक चीज देखिए, प्रभु आपको क्या बताना चाह रहा है। और ये तो बात केवल या तो परमेश्वर का आत्मा आपको खुद बताएगा, या किसी अभिषिक्त जन के पास आप जाइए और उसके पास आप स्वप्न लेकर जाइए अपना, और वो स्वप्न का उसका अर्थ आपको बताएगा कि आपके इस स्वप्न का अर्थ क्या है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो
प्रभु ने मुझे वरदान दिया है स्वप्न का अर्थ बताने का, अनुवाद करने का। कोई भी आदमी कैसा भी स्वप्न देखता हो, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, किसी भी, जैसे ही वो स्वप्न का अर्थ मुझे बताने लगता है ना, मेरी आत्मा में लगातार अर्थ आने लग जाता है। उसी वक्त सुनते सुनते मुझे पता चल रहा होता है इस शब्द का ये चीज, ये घटना देखी, इसने ये देखा, अपने ये इसका ये मीनिंग बनता है। हालेलुया। इसी प्रकार से आप भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको बताए, या आप अपने दीदी भैया से आप पूछिए, अब तो ज्यादा फोन बजेंगे, तो आप पूछ सकते हैं कि हमने ये स्वप्न देखा है, इसमें क्या। परंतु आज के वचन को अच्छे से सुनकर समझने के बाद ही आप फोन की घंटी बजाइएगा सामने वाले की। परंतु ध्यान से सुनना, अगर आपको एक ही सपना बार बार प्रभु रिपीट कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर का कोई बुरी आज्ञा आपके जीवन के विरुद्ध निकल चुका है, स्वर्ग से निकाल दिया है परमेश्वर ने। एक चेतावनी के रूप में आपके लिए, एक आज्ञा के रूप में प्रभु ने आपके लिए निकाला है कि आपके जीवन में अब ये आने वाले दिनों में ये घटना घटित हो सकती है। तब आपको क्या करना होगा, आपके जीवन से परमेश्वर 3 चीजों की मांग कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला मांग कर रहा है परमेश्वर आपसे कि आप अपनी उन 3 चीजों के लिए पहला मांग है प्रार्थना। प्रभु चाह रहे हैं कि आपका जीवन प्रार्थना का और गहरा बन जाए और निकटता का प्रार्थना का जीवन हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी वो जो बुरी चीज दिखाई दे रही है, चाहे वो आपकी मृत्यु हो, चाहे वो घर टूटा हुआ हो, या ये दिखाई दे रहा हो आपका जीवन साथी बार बार बीमार हो रहा है, कुछ भी बुरा सपना आप अगर बार बार रिपीट पे रिपीट देख रहे हैं, हर 10 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, हफ्ते में 2 बार, 15 बार, महीने में 2-4 बार, अगर आपको लगता है मैं बार बार एक ही चीज को देख रहा हूं, कितने लोग हैं जो बुरी चीज को बार बार देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं? बताओ, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। तो दूसरा आपको क्या करना है? पहला प्रार्थना। दूसरा, अब आपको अपने भेंट देने पे ध्यान देना है। क्या आप दशमांश दे रहे हैं? क्या आप भेंटें दे रहे हैं? और अगर आपको लगता है हाँ मैं अपना दशमांश ईमानदारी से देता हूं, भेंट में ईमानदारी से देता हूं, तो अब आपको अपनी भेंट में इजाफा करना है, भेंट को बढ़ाकर देना बहुतायत से। क्यों बढ़ाकर देना है? क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में। हम जाइए पुराने नियम में नीति वचन की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका 16वां पद। भेंट मनुष्य के लिए बंद मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के समान सामने पहुंचाती है। हाँ, बस क्या लिखा है? बोलो, क्या लिखा है यहां पर? 18-16 नोट करो, क्या लिखा है? सब बोलो, सब बोलो। नहीं, यहां पर यह लिखा है भेंट मनुष्य के लिए भैया को अमीर बना देती है। तुम्हारी भेंट तुम्हारे प्रचारक को अमीर बना देती है, हैं? भाई यहां से जो लोग कड़वाहट लेके गए ना, जब लोगों ने हमारा चर्च छोड़ा, तो पता है वो क्या बोलते हैं? भैया तो जब देखो फाइनेंस पे प्रचार करते हैं। भाई मैं हर विषय पे प्रचार कर रहा हूँ, अब मैं सोपन के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस पे भी प्रचार करता हूँ। फाइनेंस के लिए मुझे प्रभु की इच्छा बतानी है, योजना बतानी है। आपके जीवन पे श्राप है, बंधुआई है, मुझे बताना है। जब आप भेंट दोगे, प्रभु का वचन में लिखा, वो बंद मार्ग खोल देगी आपका। जो श्राप भी होगा ना वो भी टूट जाएगा, जो बंधन होगा वो भी टूट जाएगा भेंट देने के चलते। और बंद मार्ग खोल देती है। जो स्वर्ग में आपका मार्ग बंद है ना, जो परमेश्वर ने आपके लिए विरोध वाली चेतावनी दे दी है, अब प्रभु आपके विरुद्ध हो गया है, अब प्रभु आपको दंडित करना मांग रहा है। और इससे पहले वो दंडित करे, प्रभु आपको स्वप्नों के द्वारा चेता रहा है, अब तेरे जीवन पे ये विपदा आएगी, अब ये विपदा आएगी। परंतु इससे पहले कि विपदा आए, आप प्रार्थना करने लग जाएं, प्रभु के सामने अपना जीवन ठीक कर लीजिए और प्रभु को आप भेंट बढ़ाकर देने लग जाइए। वचन में लिखा, वो बंद मार्ग खोल देगी आपका। हालेलुया, बंद मार्ग खोल देगी। और तीसरा, आप सच्चा पश्चाताप प्रभु के आगे करने लग जाएं। जब आप सच्चे पश्चाताप में चले जाएंगे परमेश्वर के आगे, प्रभु मैं नहीं जानता मैं कहां गिरा हूं, जाने या अनजाने में प्रभु जी
मैं जहां भी मैं गिरा हूं, मेरी उन गलतियों की क्षमा प्रभु मैं मांगता हूं, और आप मुझ पर यह प्रकट करें कि मेरी गलती कहां पर है। आप प्रभु से पूछिए, आप प्रभु से पूछिए। देखिए वचन में लिखा है, जैसे गोरैया अकारण सुपावेनी पर नहीं बैठती, वैसे ही अकारण श्राप भी नहीं आता, अकारण बंधुआई भी नहीं आती। यानी आपके जीवन में यदि कोई समस्या आई है, यदि कोई परेशानी लगातार आपके जीवन पर दस्तक दे रही है, तो इसका अर्थ है कि वो आपको मिटाना चाहती है और उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। और प्रभु आपको बस स्वप्न के द्वारा बार बार ये चिता रहा है, तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है, तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है, तुम्हारे जीवन में होने वाला है, सुधार लो सुधार लो सुधार लो। अब आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है और अपने आप को भेंट देने में ठीक कर लेना है, क्योंकि भेंट बंद मार्गों को क्या करेगी? खोल देगी। अगर आपके जीवन में, जितने भी लोगों के जीवन में ये बातें दिखाई दे रही हैं, वे ये 3 चीजें आज से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। प्रभु को उससे कहिए, प्रभु जी मेरी गलती कहां पर है, आप मुझे बताएं। देखिए डॉक्टरों की एक आदत होती है, अब जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो आप अपने डॉक्टर को जो समस्या बताएंगे ना, देखिए मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी है, वो 2 काम करेगा। या तो आपको वो टेम्परेरी दवा दे देगा आराम पड़ने के लिए, आपके सिम्टम को देखेगा। सिम्टम का मतलब आपका चिन्ह देखेगा, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, उसको देखकर वो थोड़ा दवा दे देगा। परंतु समझ नहीं आ रहा कि बुखार है कौन सा, डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, दुनिया भर के आज के बुखार चल गए। भाई तुम्हारा है ना एक्सरे होगा, तुम्हारा खून का जांच होगा, तब पता चलेगा। फिर खून का जांच एक्सरे सब होगा, तब डायग्नोज रिपोर्ट निकल के आएगी, अच्छा ना डेंगू था ना मलेरिया था, इसे तो टाइफाइड हो गया है। फिर डॉक्टर टाइफाइड का इलाज करेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपको नहीं मालूम आपका किस कारण से, किस पाप के कारण से ये विपदा आप पर आ गई है, तो आप पवित्र आत्मा से पूछिए, या फिर नबी के पास जाइए, भविष्यवक्ता के पास जाइए। पर भविष्यवक्ता के पास भी जाएंगे तो भविष्यवक्ता बताएंगे नहीं। भविष्यवक्ता कब बता पाएगा? जब आप अपने जीवन को तैयार करेंगे और बोलेंगे, प्रभु आप मुझ पर यह विपदा क्यों है, यह समस्या क्यों है, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपना मन खोलता हूं, आप मुझसे बात करें। और जब आप ऐसा कहकर प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु का आत्मा आपको सीधा आपके हृदय से होकर बात करेगा, आपको बताएगा। या तो फिर आपको बताएगा, आपके जीवन साथी को बताएगा, या अपने नबी के द्वारा आपके जीवन तक अपने उस मैसेज को पहुंचाएगा, किस कारण से, कौन सी ऐसी गलती है जिस कारण से ये समस्या तुम्हारे ऊपर आई हुई है। हालेलुया। तो जितने लोग ये महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, आज से वो पश्चाताप करें, प्रार्थना करने का समय बढ़ा लें, भेंट देने का समय बढ़ा लें और प्रभु से मांग करना शुरू कर दें, प्रभु जी किस कारण से मेरे जीवन पर यह समस्या है, आप बताइए। और जब आप प्रभु से पूछेंगे, तब परमेश्वर आप पर अपनी इस बात को प्रकट करेगा। हालेलुया।